हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दी माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम इससे प्रीवियस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ही कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे, उसमें नॉमेनक्लेचर के बारे में, आईयूपीएसी नेम निकालेंगे आज हम। तो बेटा पहले तो ये बताओ कि आप कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, कैसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है उसकी। क्यों? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा? 2 and 4। तो इसका कितनी हो गई? टेट्रा वैलेंसी हो गई। ठीक है बेटा, अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा कुछ। अगर यहाँ कुछ लगा है इन बॉन्ड्स पर तो ठीक है, अगर कुछ नहीं लगा होता तो हम क्या मान लेते हैं? हाइड्रोजन। 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 तो इसकी वैलेंसी कैसी होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। कैसी वैलेंसी होती है इसकी? टेट्रा वैलेंसी होती है इसकी। तो बेटा हम बात करते हैं, अगर कहीं एक कार्बन हो तो क्या कहते हैं उसे? मैथ। अगर 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रॉप, ऐसे 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नन और 10 कार्बन हो तो डेक। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नन, डेक। ठीक है बेटा, इसे आप लर्न कीजिएगा, इसके बिना आप आईपीएसी नेम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है बेटा, तो बेटा हम बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो कैसे करते हैं, उसका आईपीएसी नेम और मतलब होमोजेनस सीरीज सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं? एन। क्या लगाते हैं बेटा? एन। जैसे एल केन, क्या लगाए पीछे? एन। ठीक है, अब बेटा सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। पहले बेटा अगर ऐसे 1 कार्बन है, कितने कम से कम 4 तो 4 वैलेंसी होती है ना, टेट्रा वैलेंसी होती है, तो उसमें क्या लगा दिया हमने? 3H4। ठीक है बेटा, क्या लगा दिया? CH4। ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में कितनी है? 2 कार्बन है तो क्या होगा? एथ। क्या? एथ। और CH4 क्या कहते हैं? मैथेन। क्या कहते हैं? मैथेन। मैथ कहते हैं। 1 कार्बन है ना तो क्या? मैथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मैथेन। ऐसे ही 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है ना दोनों के बीच में तो एन, एथेन। इसका एक यहाँ पे कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, और कितने बचे? 3 4 होती है ना, तो एक यहाँ हो गई और कितने बचे? 3, तो CH3। ऐसे ही एक यहाँ हो गई और 3 यहाँ पे, CH3। ऐसे ही एक यहाँ हो गई वैलेंसी और 3 यहाँ पर, एक यहाँ हो गई 3, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, तो कितने हो गए? बचे 2, तो CH2। एक यहाँ हो गई तो कितने बचे? CH3। बेटा साइड साइड में CH3 हो जाता है, बीच में जो होता है उसमें CH2 लगा देते हैं। ऐसे यहाँ पे CH3, CH3, यहाँ पे CH2, CH2। अब करो, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप, प्रॉप एन। सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सब में। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेन। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज के बारे में। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड वाले की बता रही हूं मैं पहले। CnH2n+2। ठीक है बेटा, क्या होता है? CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो, एक कार्बन है CH का कितना हो गया? C का डबल कितना हो गया? 2 और +2, तो कितना हो गया? CH4 ही हो गया इसका।
ऐसे इसमें कितने कार्बन है 2, और इसका डबल कितना हुआ 4, और इसमें प्लस और कर दो तो कितना 6। ऐसे C3 डबल कितना 6, 2 और ऐड करो 8। ऐसे इसमें C4 डबल 8, 2 ऐड करो 10। ठीक है बेटा, तो बेटा ये इसकी होमोलॉगस सीरीज हो गई। ये इसका फर्स्ट मेंबर है, ये इसका सेकंड मेंबर है, ये इसका थर्ड मेंबर है, ये इसका फोर्थ मेंबर है। ऐसे ही तुम आगे करते रहोगे। ठीक है बेटा, आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब मैं बताऊंगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो कैसे करेंगे। अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन। ठीक है बेटा, तो ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर है। और कार्बन कार्बन के बीच में कितनी बैलेंस होती है, 4 बैलेंस ही होती है। तो बेटा डबल बॉन्ड लगाना तो 2 कार्बन तो हमें लेने ही पड़ेगा। अगर सिंगल बॉन्ड की बात होती तो उसमें हमने मैथिन लिया था फर्स्ट मेंबर। अगर डबल बॉन्ड लेना तो 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। तो डबल बॉन्ड आ गया, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, एथ इन। ठीक है, ऐसे 3 कार्बन है, 1 2 3, मैथ एथ प्रोप, प्रोप इन। ऐसे 1 2 3 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट इन। इसकी होमोलॉगस सीरीज देखो, इसका फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n। क्या होता है, CnH2n। C कितनी है 2, और इसके H2n, C का 2 का मल्टीप्लाई करो 2 में 4, 3 3 2 जा 6, 4 4 2 जा 8, मतलब 2 गुना करना है इसका। ठीक है, 2n करना है। तो ये हो गया होमोलॉगस सीरीज। फर्स्ट मेंबर ये हो गया, सेकंड मेंबर, ये 3 मेंबर। ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं बेटा, यान, YNE, यान लगाते हैं। तो मैथ एथ इथाइन, मैथ एथ प्रोपाइन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटाइन, YNE लगा दो। क्या, YNE। इसका फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n-2। इसमें -2 और कर देते हैं। ऐसे C कितना है 2, 2 का 2 में करेंगे तो 4, और -2 करेंगे तो 2, C2H2, C3H4, C4H6। ठीक है, नोट कीजिए, समझ में आया है आपको। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो ENE लगाते हैं, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो YNE लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको होमोलॉगस सीरीज की। कार्बन मतलब जितने वो हर से CH2 बड़ा हुआ, कितना CH2 बड़ा है। देखो एक कार्बन, कार्बन के बाद ये 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसमें मतलब 2 2 आगे बढ़ाते जाओ, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, मतलब एक मतलब बाउंड काउंटिंग छोड़ दो और एक के बाद एक बढ़ते जाओ। 2 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 3 4, यहाँ से तो सीरीज एक एक चलेगी और यहाँ से एक छोड़कर चलेगी। 4 5 छोड़ दिया, 6 6 7 छोड़ दिया, 8, ऐसे ही। ठीक है बेटा, ये कितना सब CH2 बड़े होते हैं सबसे, CH2 CH2। ठीक है बेटा, काउंट कीजिए, नोट कीजिए।